नेटवर्किंग क्यों बदनाम है, नेटवर्किंग को लोग गलत क्यों समझते हैं? उसी की गलती है जो नेटवर्किंग कर रहा है। जो नेटवर्किंग कर रहा है उसी की वजह से लोग उसको गलत समझते हैं। आप बताइए, बहुत सारे नेटवर्कर बगैर शिक्षा का काम कर रहे हैं, बगैर शिक्षा लिए काम कर रहे हैं। उसे पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है नेटवर्किंग में कानून आ चुका है। कानून के अंतर्गत क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सी कंपनी को लाइसेंस दिया है, कौन सी कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी कैसे देखें, जानकारी नहीं है, शिक्षा ही नहीं है। गलत कंपनी में काम करते हैं, बगैर लिस्टेड वाली कंपनी में काम करते हैं। कानून के अंतर्गत जो कंपनी नहीं आ रही है उसमें काम करते हैं। कंपनियां भाग जाती है 2-4 दिन में, 2-4 महीने में, लोग ठगा जाते हैं। और ऐसे नेटवर्कर जो गलत कंपनी को प्रमोट करते हैं, उसी की वजह से नेटवर्किंग बदनाम है। और बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर हैं जो सही कंपनी में काम तो करते हैं, खुद तो ज्वाइन होते हैं, 2-4 लोग को भी ज्वाइन कराते हैं, और 2-4 लोग को 2-4-10 लोग को ज्वाइन कराने के बाद खुद ही छोड़ देते हैं। इस वजह से भी नेटवर्किंग बदनाम है। नेटवर्किंग इसलिए लोग नेटवर्किंग से नफरत करते हैं कि जो लोग नेटवर्किंग करते हैं, या तो उनको शिक्षा का तो प्रॉपर अभाव है शिक्षा का, अगर उनके पास शिक्षा है भी तो अपना खुद ज्वाइन अप करके जो 10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, 4 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, खुद ही छोड़ देते हैं। तो खुद जब छोड़ देंगे तो बताइए वो 10 लोग जो 10 लोगों को जो आप ज्वाइन कराए हैं आप, वो लोग आपको क्या समझेंगे? ठग समझेंगे कि नहीं समझेंगे? नेटवर्किंग को खराब समझेंगे कि नहीं समझेंगे? समझेंगे ही ना, आपकी ही गलती है। तो जो लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं उसी की गलती की वजह से नेटवर्किंग को लोग बदनाम समझते हैं, नेटवर्किंग के बारे में लोग निगेटिव बोलते हैं। अब शिक्षा की बात जहां तक रही, तो आपको पता है कि नेटवर्किंग में कानून बन चुका है? दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, आपको पता है नेटवर्किंग में कानून बन चुका है? नहीं, बहुत सारे 95% नेटवर्कर को नहीं पता है कि नेटवर्किंग में कानून आ चुका है। और कानून के अंतर्गत 30% अपना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होना चाहिए। एमसीए पर भारत सरकार से कंपनी की लिस्ट है, आप लिस्ट जाकर चेक कीजिए, आप जो कंपनी कर रहे हैं वो कंपनी सही है या नहीं है, भारत सरकार लाइसेंस दिया है या नहीं दिया है, जाकर वेबसाइट पर चेक कीजिए। या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिस्ट 2023, अब देखिए 467 कंपनी है, उस लिस्ट में आपकी कंपनी है या नहीं है, जाके चेक कीजिए, उसके बाद उस कंपनी में काम कीजिएगा। दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों को सबसे पहले तो लिस्ट की जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं एक सही कंपनी में काम कर रहा हूं और शिक्षा लेकर काम कर रहा हूं। दूसरी बात है, क्रिप्टो करेंसी लेकर बहुत नेटवर्क घूम रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी जैसी कंपनी लेकर लोगों में घूम रहे हैं। आप एक बात बताइए, क्रिप्टो करेंसी नेटवर्किंग के लिस्ट में, कंपनी लिस्ट में है ही नहीं आपकी कंपनी, आप जाके चेक कर लीजिए ना। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने जो रूल बनाया है 2016 में, उसके अंतर्गत 30% अपना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं। और क्रिप्टो करेंसी में तो क्रिप्टो है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। 30% अपना प्रोडक्ट कहां है आपकी कंपनी में? अगर आप क्रिप्टो करेंसी वाली अगर कंपनी कर रहे हैं तो 30% आपका प्रोडक्ट कहां है? तो प्रोडक्ट नहीं है तो कंपनी के भारत सरकार की लिस्ट में आपका नाम होगा ही नहीं, भारत सरकार आपको लाइसेंस दिया ही नहीं होगा, जाके खुद से चेक कर लीजिए। और आप मनी रोटेशन स्कीम करते हैं। क्रिप्टो क्या है? मनी है। क्रिप्टो करेंसी है। अब कोई भी करेंसी लेकर कोई भी प्लान डेवलप नहीं होता है, आपको पता है, मनी रोटेशन के अंतर्गत आता है। अगर भारत में पहले प्रयाग वगैरह, सहारा वगैरह क्या था, INR, भारत की करेंसी INR में काम करती थी, तो आज नहीं है ना, बंद है ना, बहुत सारे लोगों को सजा हुआ है, नहीं हुआ। तो क्रिप्टो भी एक करेंसी है, क्रिप्टो भी एक रुपया है, उसे लेकर आप कोई कंपनी कर रहे हैं तो आप मनी रोटेशन स्कीम कर रहे हैं। और मनी रोटेशन एक्ट भी भारत सरकार में बना हुआ है, जिसमें 5 साल की सजा है। तो लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों में जबरदस्त शिक्षा के अभाव है। कुछ लोग लालची किस्म के हैं, गलत कंपनी में काम करते हैं, गलत कंपनी का प्रचार भी करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। उसको पता ही नहीं है कि सही कंपनी कैसे ढूंढे, सही कंपनी की कौन सी कंपनी लिस्टेड है, और मैं आपको गाइड करूंगा। और दूसरी बात रही कि अगर आपको काम करना है, शिक्षा लीजिए, प्रॉपर कानून देखिए क्या लिखा हुआ है, और अपने भारत सरकार की लिस्ट खोलिए, वेबसाइट खोलिए 2023 में कितनी कंपनी लिस्टेड है। उस लिस्टेड कंपनी में से कोई एक कंपनी चुनिए और लगातार काम कीजिए, रेगुलर काम कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए। क्योंकि अगर अनपढ़ आदमी भी कोई काम को लगातार करते जाता है
वो सफल होता है। जैसे दशरथ माझी, अनपढ़ आदमी, पहाड़ तोड़ना शुरू किया, लगातार पहाड़ तोड़ते रहा, 20 साल 22 साल में पहाड़ तोड़ लिया। तो लिस्टेड कंपनी में काम कीजिए, आप सफल होंगे, लगातार कीजिए और सफल बनिए। बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। अरे नेटवर्किंग में तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत सारे 20 साल 22 साल 25 साल पुरानी कंपनी, अच्छी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, उसके पास सब कुछ है दुनिया का, जो एक नौकरी वाला कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। उसके पास 50 लाख 1 करोड़ की कार है, 1 करोड़ रुपया सालाना से ज़्यादा इनकम है, वो भी विदाउट एनी वर्क, और देश विदेश की यात्रा है। मतलब वो समय से भी आज़ाद है और पैसे से भी आज़ाद है। वो सही मायने में सफल है। आप भी सफल बन सकते हैं, आप भी अपना इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। गलत कंपनी में काम करके आपका इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान भी जाता है, बढ़ा सकते हैं। इसलिए सही कंपनी में काम कीजिए, आप सफल होंगे। धन्यवाद।